सविता जी गुस्से में दोनों बहुओं का हाथ पकड़ के किचन से बाहर निकाल कर किचन में ताला लगा देती है। दोनों बहुएं हैरानी से सविता जी को देखने लगती हैं। बड़ी बहू रीना कहती है, माँ जी आपने किचन में ताला क्यों लगाया है? खाना नहीं बनेगा क्या? हाँ नहीं बनेगा खाना, बहुत खा लिया तुम लोगों ने। आज इस घर में ना खाना बनेगा और ना ही कोई खाना खाएगा। तुम लोगों ने मेरी छूट का नाजायज फ़ायदा उठाया है। अब दिखाओ अपनी अपनी गर्मी, देखती हूँ मैं किसके अंदर कितनी गर्मी है। कहते हुए सविता जी ताला लगाकर चाबी अपने साथ लेकर चली जाती हैं। असल में सविता जी अपनी दोनों बहुओं से बहुत परेशान थीं। जब तक बड़ी बहू रीना थी तब तक तो घर में शांति थी, लेकिन छोटी बहू बबीता के आते ही जाने घर में कौन सा क्लेश होने लगा था। रीना अपने आप को जेठानी समझकर दिन रात पलंग तोड़ने लगती थी। कोई काम ही नहीं करती, बिल्कुल भी बबीता का हाथ नहीं बटाती थी। 4-6 महीने तो बबीता ने पूरा घर अच्छे से संभाला था, लेकिन अब उसे धीरे धीरे रीना का बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था और वह अब रीना से बात बात पर छोटी छोटी बात को लेकर लड़ने लगती थी। काम करने के लिए बोलती तो रीना लड़ पड़ती। रीना को यह था कि छोटी होकर देवरानी होकर उससे काम करने के लिए बोल रही है। बस इसी छोटी छोटी बात को लेकर उन दोनों के बीच में आए दिन झगड़े होते रहते थे। बबीता भी जेठानी से थोड़ा भी डर कर नहीं रहती। वह भी साफ साफ कहती, देखी दीदी, जैसे मैं इस घर की बहू हूँ ना, तो आप भी इस घर की बहू हो और देवरानी के आते ही आप अपने आप को सास समझ के सास के बगल में ना बैठें। घर का काम तो आपको भी करना पड़ेगा। अरे छोटी, तुझे शर्म नहीं आ रही? अपनी जेठानी से ऐसी बातें करते हैं? हाँ करते हैं दीदी, बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है मुझे। आप पूरे दिन पलंग तोड़ती रहती हैं और मैं किचन में नौकरों की तरह काम करती रहूं। दोनों बहुओं को आपस में दुश्मनों की तरह लड़ता देख चिल्ला पड़ती हैं सविता जी। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों की रोज की कच-कच सुन के तो मैं पागल हो गई हूँ। थोड़ी भी शर्म बची है तुम लोगों के अंदर कि नहीं? सास की डांट सुनकर बबीता और रीना दोनों ही चुप हो जाती हैं और गुस्से में अपने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। सविता जी दोनों बहुओं से इतना परेशान हो गई कि वहीं सर पकड़ के बैठ जाती हैं और रोते हुए अपने पति दिनेश जी से कहती है, देख लिया क्या हाल बना कर रख दिया इन दोनों ने घर का। देख तो मैं भी रहा हूँ सविता, इनकी हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब तो इस घर में बिल्कुल रहने लायक नहीं है। यह घर घर जैसा लगता ही नहीं है। आए दिन जंग का मैदान बने रहता है। जिस घर में इस तरह सुबह शाम लड़ाई झगड़ा होंगे, उस घर में लक्ष्मी कहाँ से आएगी? उस घर में बरकत कहाँ से होगी? हाँ जी, मैं भी तो वही सोच रही हूँ। घर में 1 मिनट की भी शांति नहीं मिलती है। क्या करूँ कैसे करूँ? उनके पति भी तो सुनते नहीं हैं। बिल्कुल भी दिन रात ऑफिस के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। जिम्मेदारी नाम की चीज़ नहीं रह गई है उन दोनों में। सब कुछ हमारे भरोसे ही छोड़ रखा है। आखिर कब तक हम इनको संभालते रहेंगे? घर का माहौल अब धीरे धीरे ऐसा ही हो गया था कि एक में होते हुए भी अलग वाली स्थिति हो गई थी। रीना आती किचन में तो दाल चावल बनाकर चली जाती, फिर बबीता आती तो रोटी सब्जी बनाती। बेमन का बनाया हुआ खाना कभी भी ढंग का बनता ही नहीं है। सबसे बड़ी आफत खाने को लेकर ही होती थी और दूसरी लड़ाई घर की सफाई को लेकर। अगर रीना झाड़ू लगा लेती तो पोछा नहीं लगाती। दोनों अपने अपने
कमरों में झाड़ू पोछा तो अच्छे से कर लेती, लेकिन बाहर का पूरा हॉल, सविता जी का कमरा, सब कुछ जैसे गंदा का गंदा ही पड़ा रहता था। सविता जी ने बहुत बार कोशिश भी की दोनों बहुओं के काम का बंटवारा ही कर दें, लेकिन बंटवारे का काम भी वह दोनों मिलकर नहीं कर पाती। अगर रीना पहले काम करने के लिए आती तो बबीता बीमारी का बहाना बना लेती, और अगर बबीता काम करने के लिए उठती तो रीना बीमारी का बहाना बना लेती। ये दोनों ना बंटवारे के हिसाब से चल पा रही थी, ना मिलाकर चल पा रही थी। ये दोनों बस अपनी मर्जी के हिसाब से चल पा रही थी। आखिरकार देखते देखते सविता जी से सब जब रहा नहीं गया तो उन्होंने एक दिन गुस्से में जाकर दोनों ही बहुओं का हाथ पकड़ के किचन से बाहर निकाल दिया और किचन में ताला लगा दिया। ये देख बबीता और रीना दोनों ही हैरान थीं। रीना ने कहा, माँ जी किचन में ताला लगा दिया, अब हम खाना कैसे बनाएंगे? नहीं बनेगा। क्या नहीं? बिल्कुल भी खाना नहीं बनेगा। ना खाना बनेगा ना कोई खाएगा। तुम दोनों एक दूसरे का खून पी के रहो, जो रोज रोज थोड़ा थोड़ा हमारा भी खून पीती हो। आज तुम दोनों सब घर वालों का खून पियो, इसी से तुम लोगों का पेट भरेगा। देखते देखते मैं भी तंग आ गई हूँ। ये हाल कर दिया तुम लोगों ने, घर को सराय बनाकर रख दिया है। जिसकी जो मर्जी आए वह करता है। खर्चे में उठाती हूँ, राशन पानी मैं मंगवाती हूँ, घर की व्यवस्था मैं देखती हूँ, और ताव भी तुम दोनों के सहो। पहले तुम दोनों अपने अपने अंदर की गर्मी को शांत कर लो, इसके बाद खाना बनेगा। कहते हुए बबीता जी चाबी लेकर अपने कमरे में जाकर अपने पति के साथ बैठ जाती हैं। रात हो गई थी, ना किचन खुला ना खाना बना। रात को जब अशोक और पंकज घर आते हैं तो रीना अशोक से कहती है, अशोक देखा आपने माँ जी की हरकत, अगर हम बोलेंगे तो तुम कहोगी कि मेरी माँ से जलती हो। देख लो किचन में ताला लगा लिया है, इतना बड़ा शासन करती है, बच्चे भूखे हैं, खाना नहीं बना अभी तक, अब कुछ जाकर बोलोगे अपनी माँ से। यही बात बबीता भी अपने पति से कहती है और दोनों ही बेटे पहुँच जाते हैं सविता जी के पास। माँ ये क्या हो रहा है? रोज रोज का नाटक है। बेटा नाटक किसने किया है? तुम्हारी पत्नियों ने ही तो किया है। चैन की रोटी इन्हें नहीं होती है, उनके लिए तो यही तरीका है ना। तभी पीछे से रीना और बबीता भी आ जाती हैं। सविता जी कहती है, अब तुम ही बताओ इनको सुधारने के लिए, इस घर में शांति के लिए मैं क्या करूं? अशोक कुछ बोले उससे पहले ही रीना बोल पड़ती है, माँ जी अब जो माहौल है उसे तो नहीं लगता कि एक में रहने वाली स्थिति है, तो बेहतर होगा कि आप हमें अपनी मर्जी से अलग कर दीजिए। रीना की बात सुन अशोक कहता है, चुप हो जाओ रीना, कैसी बातें कर रही हो तुम? अब गलत क्या है इसमें? आज नहीं तो कल तो अलग होना ही है, तो बेहतर है आज ही अलग हो जाएं। रीना की बात पंकज भी बोल पड़ता है, भाभी ये कैसी बातें कर रही हो आप? तभी पंकज की पत्नी पंकज को टोकती है, आप चुप रहो जी, सही कह रही है दीदी, हालात के हिसाब से यही एक रास्ता है। रीना और बबीता दोनों ही अपने पतियों को डांट कर चुप करा देती हैं। दोनों ही एक दूसरे का साथ देने लगी। यहाँ उन दोनों में एकता आ गई थी। अब वह दोनों ही अलग होने की बातें करने लगी। बहू के मुंह से अलग होने की बात सुन बबीता जी हैरान थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह इस समय कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। उन्होंने तुरंत ही बेटों की ओर देखा और उनसे पूछा, अशोक पंकज बहुओं ने तो अपना फैसला सुना दिया, अब तुम लोगों की क्या राय है? तुम लोग भी बता दो, इसके बाद हम अपना फैसला सुनाएंगे। दिनेश जी भी सविता की हाँ में हाँ करते हुए बोले, सविता मुझे पूरा यकीन है तुम जो भी फैसला लोगी सही लोगी, मैं तुम्हारे फैसले में साथ हूँ। पति का साथ पाकर सविता जी और भी मजबूत हो गई थीं।
अब वह बेटों की ओर देखने लगी। पंकज भी अपने बड़े भैया अशोक का मुंह देख रहा था। कुछ सोचते हुए अशोक सीधे जाकर अपनी माँ के बगल में बैठकर बोलता है, माँ अगर ये दोनों अलग होना चाहती हैं तो उसमें भला हम क्या कर सकते हैं। आप एक काम करिए कि इस पूरी प्रॉपर्टी में 6 हिस्से लगाइए। 6 हिस्से क्यों अशोक, कैसी बातें कर रहे हो आप आप तो 2 ही भाई हो ना, बहन भी नहीं है। फिर ये 6 हिस्से किसके लिए। सही कहा तुमने, हमारी बहन नहीं है, 2 भाई है, लेकिन अपने हिसाब से रहना चाहता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके सबको दे दिया जाएगा। रीना और बबीता को इस बात से भी कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि एक हिस्सा उनका आएगा तो दूसरा उनके पति का भी तो आएगा ही। और रही बात सास ससुर के हिस्से की, तो वह तो दोनों में से एक एक का हिस्सा ले ही लेंगी। मतलब हिस्सा इधर से बांटे चाहे उधर से, आधा हिस्सा तो उनके नाम आना ही है। बस यही सोचकर उन दोनों ने बंटवारे के लिए हाँ भी कर दिया। अशोक ने कहा, माँ एक काम करो, वकील को बुलवाओ और 6 हिस्से करके उसमें से 2 हिस्से निकालकर इन दोनों को दे दो। यह दोनों जहाँ मर्जी वहाँ अपना हिस्सा ले लें और अपनी गृहस्थी बसा लें। बाकी पंकज का तो नहीं पता, लेकिन मैं तो आपके हिस्से में ही रहूँगा। इतना सुनते ही हैरान हो गई रीना। अशोक तुम पागल हो गए हो, बिना तुम्हारे हम कैसे अलग हो जाएंगी। अगर मैं अलग हो रही हूँ तो तुम्हें भी तो मेरे साथ ही रहना है ना। पति हो तुम मेरे, रीना तुम्हारे पति होने से पहले मैं इस घर का और अपने माँ बाप का बेटा हूँ। इसलिए तो मैंने 6 हिस्से कराए हैं। जिसको जहाँ रहना है वह आराम से रह सकता है। मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। हाँ, और यह मत सोचना कि पति होने के नाते मैं तुम्हारे साथ अलग होकर रहूँगा। बड़े भाई की बात सुन पंकज भी तुरंत आकर माँ के दूसरी ओर बैठ गया और बोला, हाँ भैया, सही कह रहे हो आप। मुझे भी बबीता के साथ नहीं रहना, मैं भी आपके और माँ के साथ ही रहूँगा। बबीता को भी उसका हिस्सा दे दीजिए, ये दोनों ही अपने हिसाब से रहेंगी और हम सब एक में रह लेंगे। पति की बात सुन बबीता की भी बोलती बंद हो गई थी। अब ना रीना के बोल फूट रहे थे, ना बबीता के बोल फूट रहे थे, लेकिन सबिता जी की आंखों में आंसू जरूर निकाल रहे थे। आज उन्हें अपनी परवरिश पर, अपने बेटों पर नाज हो रहा था। आज उनके बेटों की समझदारी की वजह से उनका घर टूटते टूटते बच रहा था, क्योंकि बहुओं ने बिना पति के अलग होना मंजूर ही नहीं किया। यह बंटवारा उन्हें मंजूर नहीं था, इसलिए हार कर उन्होंने बंटवारे के लिए मना कर दिया। अब बिना पति के बंटवारा किस काम का। जब पति ही साथ ना रहेगा तो बंटवारा किसके लिए। पतियों के आगे मजबूर हो गई थी रीना और बबीता। इधर सबिता जी भी बेटों का, पति का साथ पाकर और भी मजबूती से और भी टाइट होकर लगे हाथ दोनों बहुओं का काम भी बांट देती थी और साफ साफ हिदायत देती है कि आइंदा से घर में अगर कोई भी नौटंकी हुई तो सबकी मर्जी से उन दोनों को अकेले अकेले ही अलग कर दिया जाएगा। अब रीना और बबीता दोनों ही मजबूर हो गई थी और उनकी सबसे बड़ी मजबूरी उनके पति थे, जो उनकी बात मानने से साफ साफ इनकार कर दिए थे। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।